कौरवों को युद्ध में हराने के लिए पांडवों ने यहाँ किया था यज्ञ, बनाए थे हवन कुंड। कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध हुआ था। महाभारत ग्रंथ में इस युद्ध का विशेष उल्लेख देखने को मिलता है। युद्ध के समय ऐसी कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई जो आज के समय में भी देखने को मिलती हैं। पांडवों के द्वारा किए गए हवन के अवशेष भी मिलते हैं। आइए जानते हैं इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। द्वापर युग के दौरान धर्म की रक्षा के लिए महाभारत का युद्ध हुआ था। युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, इसी वजह से इसे कुरुक्षेत्र का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध के होने के पीछे कई कारण थे, जैसे कौरव चाहते थे कि उन्हें ही सारा राजपाट मिल जाए। वहीं दुर्योधन को अधिक अहंकार था, वे पांडवों को जमीन देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। अन्य और भी कारणों की वजह से कौरव कौरवास डिफीट और पांडवों के बीच युद्ध हुआ। चौसा के खेल में पांडवों को हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद उन्हें 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला था। इस गांव में किया था वास। वनवास के दौरान पांडव राजस्थान के डूंगरपुर जिले के छापी गांव गए थे। इस गांव में उन्होंने महादेव को प्रसन्न करने के लिए महायज्ञ का आयोजन किया था। इसके लिए उन्होंने हवन कुंड बनाए थे। ऐसा बताया जाता है कि आज भी इसके अवशेष मिलते हैं, जिसे पांडवों की धूनी के नाम से जाना जाता है। युद्ध में सफलता प्राप्ति के लिए किया था यज्ञ। वनवास के दौरान कुछ समय के लिए युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव छापी गांव में वास किया था। इस दौरान उन्होंने कौरवों से युद्ध में सफलता प्राप्ति के लिए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए महायज्ञ किया था। इसके लिए बनाए गए कुंड को पांडवों की धुनी के नाम से जाना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि आज भी पांडवों की धुनी जल रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धुनी का रखरखाव स्थानीय लोग करते हैं। मिलते हैं महाभारत युद्ध के अवशेष। महाभारत का युद्ध हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुआ था। पुरातत्व सर्वेक्षण के दौरान इस जगह से कई महाभारत काल के दौरान कई अवशेष प्राप्त हुए हैं, जैसे बाण, भाले समेत आदि। इसके अलावा एक बेहद पुराना कुआं भी मौजूद है। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ चक्रव्यूह की रचना कर अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को धोखे से मारा गया था। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इतने दिन चला था युद्ध। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था, इसलिए महाभारत युद्ध में 18 की संख्या का विशेष महत्व है, क्योंकि महाभारत ग्रंथ में कुल 18 अध्याय शामिल हैं। महाभारत से जुड़े हुए हैं ये स्थान जहां आज भी मौजूद है साक्ष्य। महाभारत ग्रंथ महर्षि वेद व्यास द्वारा लिखा गया था। इस युद्ध में कौरवों और पांडवों के बीच हुए भीषण महाभारत के युद्ध का जिक्र किया गया है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर हुए इस धर्म युद्ध को लेकर आज भी कई कथाएं प्रचलित हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं इन कथाओं से जुड़े ऐसे ही कुछ तथ्य जो आज भी देखने को मिलते हैं। महाभारत की कथा आज भी मानव मात्र को प्रेरणा देने का कार्य करती है। जहां अधिकतर हिंदू ग्रंथ हमें ये सिखाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, वहीं महाभारत हमें बतलाता है कि जीवन में किन गलतियों को करने से बचना चाहिए। महाभारत से जुड़े कई तथ्य आज भी धरती पर मौजूद है, जिसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। खाटू श्याम की कथा। खाटू श्याम की मान्यता आज दूर दूर तक फैली हुई है, जिसकी कथा भी महाभारत के युद्ध से ही जुड़ी हुई है। खाटू श्याम, जो असल में घटोत्कच के पुत्र यानी बर्बरीक थे, वह महाभारत के युद्ध में भाग लेने पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक इस युद्ध को कुछ मिनटों में ही समाप्त कर सकते थे। तब भगवान कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक से उनका शीश दान में मांग लिया। साथ ही बर्बरीक को यह वरदान भी दिया कि तुम कलियुग में स्वयं श्री कृष्ण के नाम से पूजे जाओगे। तब बर्बरीक ने श्री कृष्ण के सामने यह इच्छा प्रकट की कि वह इस युद्ध का परिणाम देखना चाहता है। तब उसके सर को युद्ध भूमि से कुछ दूरी पर रखा गया, जहां आज खाटू श्याम जी का मंदिर स्थापित है। मिलते हैं ये अवशेष। कुरुक्षेत्र में ही महाभारत का महान युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया था, जो हरियाणा में स्थित है। इस स्थान पर भी पुरातत्व सर्वेक्षण में महाभारत काल के कई अवशेष जैसे युद्ध में इस्तेमाल होने वाले बाण, भाले आदि पाए गए हैं।
साथ ही कुरुक्षेत्र की धरती पर एक प्राचीन कुआं भी मौजूद है, जहां चक्रव्यूह की रचना कर अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को धोखे से मारा गया था। मिलते हैं ये अवशेष। कुरुक्षेत्र में ही महाभारत का महान युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया था, जो हरियाणा में स्थित है। इस स्थान पर भी पुरातत्व सर्वेक्षण में महाभारत काल के कई अवशेष जैसे युद्ध में इस्तेमाल होने वाले बाण, भाले आदि पाए गए हैं। साथ ही कुरुक्षेत्र की धरती पर एक प्राचीन कुआं भी मौजूद है, जहां चक्रव्यूह की रचना कर अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को धोखे से मारा गया था। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस तरह हुई थी भीम और हनुमान जी की भेंट। महाभारत में एक कथा मिलती है, जिसके अनुसार जब भीम किसी कार्य से गंधमादन पर्वत पर गए थे, तो उनके रास्ते में हनुमान जी लेटे हुए थे, जिन्हें वह पहचान नहीं सके। जब भीम ने हनुमान जी को अपनी पूंछ हटाने को कहा, तो हनुमान जी कहने लगे कि तुम स्वयं इस पूंछ को हटा दो। लेकिन जब भीम ने ऐसा करने का प्रयास किया, तो वह पूंछ को हिला तक नहीं सके। आज इस स्थान को हनुमान चट्टी के नाम से जाना जाता है, जो उत्तराखंड में जोशीमठ से लगभग 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। 7वां ऐतिहासिक घटना स्थल। महाभारत ग्रंथ की रचना ऋषि वेद व्यास द्वारा की गई है। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत की कथा को महर्षि वेद व्यास ने मौखिक रूप दिया था, जिसे लिपिबद्ध करने का काम गणेश जी ने किया था। ऐसे में उत्तराखंड में वह स्थान पाया जाता है, जहां आज भी महाभारत के रचनाकार महर्षि वेद व्यास जी की गुफा स्थित है। इसके पास में ही गणेश जी की गुफा भी स्थित है, जिसे लेकर यह कहा जाता है कि इसी स्थान पर गणेश जी ने वेद व्यास की महाभारत को लिखा था। इस स्थान को व्यास पोथी के नाम से जाना जाता है। प्रिय साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।